से ज़्यादा हो चुके हैं और पूर्व सांसद पप्पू यादव जेल में हैं। अभी हम खड़े हैं पटना के अदिति कम्युनिटी हॉल में। यहाँ पे पप्पू यादव की रिहाई के लिए जो जाप के नेता हैं वो 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। फिलहाल अभी आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पे लेट गए हैं क्योंकि कल से इन्होंने कुछ खाया नहीं है। हम बात करेंगे इन लोगों से। और अभी एक तस्वीर और देखिए, जो सरकारी कंपाउंडर है वो यहाँ जांच करने के लिए आया है, जबकि डॉक्टर को आना चाहिए था। जो मुझे बताया गया कि कंपाउंडर है, इन्हें जांच करने आए हैं जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे जो लोग बैठे हुए हैं। हम बात करते हैं, प्रेमचंद जी हैं, जाप के नेता हैं। प्रेमचंद जी बताइएगा, कल से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर आए? देखिए, सरकार को हम लोगों ने लिखित तौर पर इस भूख हड़ताल की सूचना और अनुमति दोनों के लिए हमारी पत्र हमारी गई हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप सार्वजनिक जगहों पर नहीं बैठेंगे, आप अपने किसी बैंकेट हॉल या निजी कार्यालयों पर बैठ सकते हैं। उनकी मेडिकल टीम की हम लोगों ने गुहार की, सीनियर डॉक्टरों की मांग की। हालात हमारे साथियों का बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि अब 24 घंटा से 36 घंटा में हम प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन सरकार ऐसे ही मारना चाहती है, जनता को भी मारना चाहती है, जिससे वोट लेकर के वो सत्ता में बैठती है। और जनता की आवाज़ को बुलंद करने वाला यदि आम मानस भी हो, विपक्ष हो या कोई स्वतंत्र मीडिया से लेकर के मीडिया तंत्र भी हो, उसको भी दबाना चाहती है। तो ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, आप देखेंगे हम कोई सार्वजनिक मुद्दों को लेकर के बैठे हैं, हम अपने निजी मुद्दों को लेकर के नहीं बैठे हैं। और पप्पू यादव जी की रिहाई को लेकर के बैठे हैं, तो पप्पू यादव जी की जीवन ही पूरे सार्वजनिक तौर पर आम आवाम से लेकर गरीब गुरबा से लेकर जरूरतमंदों तक की सेवादारी के लिए ही है, और उन्हें जेल में रखा गया है। आज तो पप्पू यादव को एक मामले में जमानत भी मिली है, जो बिना परमिशन के धरना प्रदर्शन करते थे उस पर उन्हें जमानत भी मिली है, और बाकी मामले बचे हुए हैं। सुजीत जी, 11 मई को जिस पप्पू यादव जी को जब जेल भेजा जा रहा था, उस वक्त भी गहरी साजिश थी। और जिस केस में कल बेल मिली है, उसमें भी साजिश के तहत प्रोडक्शन लगाया गया जबरन। कोरोना काल में ऑनलाइन कोर्ट चल रहा है, लेकिन इनकी पुलिस इसमें प्रोडक्शन खोज करके लगा रही है। इन पर जन आंदोलन का 2-4 और केस भी यदि होगा, उस पर भी प्रोडक्शन लगाएगी। न्यायालय के घर में मैं हमेशा से कहते रहा हूँ, देर होता है। ऊपर भी एक न्याय बैठा हुआ है, न्यायाधीश बैठा हुआ है, उसके घर में देर नहीं होता है। नीतीश कुमार जी हों या नरेंद्र मोदी जी हों, पप्पू यादव को बाधित कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते हैं जनाधिकार के कार्यकर्ताओं को। चाहे महंगाई के सवाल पर लड़ रहे साथियों का हो, या निजीकरण के खिलाफ हमारे जो साथी लड़ रहे हों, या बिहार में बाढ़ की विभीषिका जिस तरह से अभिशाप बन करके लोगों को मार रही है, वो सवाल को लेकर के हो। हमारा अन्य मुद्दों जो है, हमारा सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या सरकारी नौकरी है, उसमें ओबीसी के जो आरक्षण था उसको भी ये लोग खत्म करते जा रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे साथी आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं। सभी की हालत अब धीरे धीरे नाजुक स्थिति में होते जा रही है। हम सब जो मुद्दे लेकर करके जो बैठे हैं, विपक्ष भी लड़ रहा है, सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है मौज में जी रही है। नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो, इन सबको अपनी कुर्सी की चिंता है, 22 का इलेक्शन का चिंता है। बंगाल का इलेक्शन का हश्र जो हुआ, उससे बुरा हश्र इनका होगा यूपी में, इसकी परवाह नहीं है। डर के मारे इनका ट्वीट भी डर का आ रहा है, लोकतंत्र इनके डर से खतरा में चला जा रहा है। इन तमाम मुद्दे जो हैं, ये बिहार और देश दोनों सरकारों से बिल्कुल त्रस्त है। तो ये प्रेमचंद जी थे, और बिहार जो जाप के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका देखिए यहाँ पे बीपी टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे जो कंपाउंडर हैं वो आए हैं। अब बताइएगा, कल से आप लोग भूख हड़ताल पर हैं, अब स्थिति कैसी है आपकी? स्थिति तो थोड़ी सी बिगड़ रही है, कमजोरी तो महसूस हो रही है। लगातार 36 घंटे से हम लोग हैं भूख हड़ताल पे। कल तो बिहार सरकार के एक प्रतिनिधि भी आए हुए थे, और उन्होंने कहा कि आपके जो 5 मांग हैं, उसमें से 2 मांग बिहार सरकार से संबंधित है, उस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। जब वो यहाँ से गए तो उसके बाद हम लोगों ने आप ही लोग के चैनल के माध्यम से देखा कि मुख्यमंत्री का एक बयान आया है कि वो
पेट्रोल और डीजल की कम करने पर वो बातचीत करेंगे, ध्यान देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम बाढ़ राहत में भी तेज़ी लाएंगे, तो ये 2 मांगे उनसे रिलेटेड था। तो उन्होंने कहा कि ओबीसी में आरक्षण का जो मामला है वो केंद्र सरकार का मामला है, और सरकारी संस्थाओं को निजीकरण का जो मामला है वो भी केंद्र सरकार का मामला है। ये दोनों हम लोग भारत सरकार को लिख करके भेजेंगे। और बाकी जो आपका 5वां मांग है वो उच्च न्यायालय के अधीन है, उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनके प्रतिनिधि कहे कि आपकी 2 मांगों पर हम लोग गंभीर हैं, और 2 मांगों को हम लोगों ने मान लिया है। उस पर हमारे बाद में हमने देखा कि कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री का भी बयान आया। तो रात में हमारे केंद्रीय टीम की बैठक हुई है, और उसमें एक निर्णय आया कि हम लोग शाम 7 बजे, चूँकि बिहार सरकार से जो मामला है संबंधित वो तो मान ही चुकी है, तो 7 बजे हम लोग 12 घंटे पहले अनशन तोड़ने का लगभग मन बन चुका है। क्योंकि कल बकरीद भी है और बिहार में कई जगह ख़राब मौसम है, ठंडा गिर रहा है, कोविड भी है, कोविड का भी है। ये सब की वजह से हमारे नेताजी भी जेल से निर्देश दिए हैं कि ज़िद भी बहुत ठीक नहीं है, सरकार थोड़ा सा झुकी है, थोड़ा सा हम भी 2 कदम पीछे हों, फिर आगे की रणनीति बनेगी, आगे फिर हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। तो ये थे जाप के प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, और ये अनशन तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन अभी कोरोना काल में काफ़ी ख़राब होती जा रही है, कोरोना का संक्रमण फिर से शुरू होने लगा है, और इस सिचुएशन में इम्यून सिस्टम बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि भूख हड़ताल करने की। फ़िलहाल पप्पू यादव को एक मामले में ज़मानत मिली है, और उम्मीद जताई जा रही है कि बाकी जो मामले हैं वो भी जल्द क्लियर हो जाएंगे, जिस तरह से जाप के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं, और सरकार भी इनकी कुछ बातों को मान चुकी है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।